हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कुछ बोल सकती हो? हाँ, बोलिए माता जी। जय पताका स्वामी महाराज जी का उनके चैनल पर मैसेज आया है कि अमरीश प्रभु जी हाँ 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 वेंटिलेटर हाँ, में। यस 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 माता जी, ये ना बहुत आग की तरफ फैल गया है, सबको पता है माता जी। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। बाहर खड़ा हूँ, ताकि किराएदार से बात करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने जो है वो पहला श्लोक जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और अब जो है दूसरे श्लोक पे हम लोग जाने वाले हैं। मैं प्रयास करूंगी कि ये वाला जो है किताब, इसमें सिर्फ 11 श्लोक ही है, तो हम जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करेंगे। और परीक्षा के लिए आप देखेंगे, श्लोका परीक्षा के लिए पहले 4 ही श्लोक आने वाले हैं इसमें, तो ज्यादा कोई बहुत मुश्किल किताब नहीं है ये। और इसके लिए आई थिंक मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, वो पहले पढ़ लेते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्भो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यं च जनसङ्गस्थलौल्यं च षट्भिर्भक्ति विनश्यति। सत्त्वभक्तिर्विनश्यति। तो अगर कोई ये 6 कार्य करता है तो उसकी जो नष्ट भक्ति है वो विनष्ट हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। तो कौन से है ये जो 6 कार्य? तो 6 कार्य से भक्ति विनष्ट भी हो जाती है, लेकिन 6 कार्य कुछ करता है कोई तो उसको प्रसिद्धति, यानी उसको जो है वो भक्ति में वृद्धि मिलती है। तो पहले जो है वो नकारात्मक दिया हुआ है, फिर सकारात्मक देंगे अभी श्रील रूप गोस्वामी। तो कह रहे, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है,
सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं पर अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन मना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले तो है आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, इसलिए इन्होंने कहा अति आहार करना, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। तो ये संग्रह में अगर आप देखोगे, एक सेकेंड में जरा, मुझे वो पीपीटी शेयर करना है। थोड़ा ये इंग्लिश में है लेकिन इसको मैं हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर हम जो है इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि खाना मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, राइट। तो फिर अगर हम मन और इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, है ना, तो देखो अपने खुद की स्वतंत्रता की वजह से ये बद्ध जीव जो है यहाँ पे इस भौतिक प्रकृति में जो है गिरा हुआ है ना। और जो है ये गिरा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके प्रभाव में जो है उसको शरीर की जितनी भी जो जरूरत है उसकी तो पूर्ति करनी ही पड़ रही है ना। और जब ये शरीर की पूर्ति कर रहा है तो या तो फिर वो बहुत ज्यादा खा रहा है, ज्यादा सो रहा है, ज्यादा मैथुन कर रहा है, या अपनी इंद्रियों को और ज्यादा ज्यादा जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो उसकी भक्ति के लिए घातक है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि किस तरह से जो है ये जो हमारी जो बिल्कुल बेसिक सी जो है जरूरत है ना, ये अगर इसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी भक्ति में वृद्धि हो सकती है। अगर मन और इंद्रियों को, हम लोग ने पहले ही इसमें देख लिया था, है ना, वाचो वेगम मनसा में, कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने से आध्यात्मिक प्रगति में बड़ा आसान सा हो जाता है। और फिर जो है हम जो है इस भौतिक जगत में लिप्त नहीं रहेंगे, या जो है उलझे नहीं रहेंगे इस तरह से। और फिर कह रहे आगे कि ये अत्याहार जो है ये दो चीजों पे है। 6 ऐसे क्रिया है जो नहीं करने हैं, और अगर हम जो है ये 6 क्रियाएं नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या लाभ मिलेगा, ये भी इस पे फोकस किया है। और फिर जो है कह रहे हैं अगर आपको क्या नुकसान होगा, एक तो हो कि है ना आपको क्या फायदा होगा, और नुकसान भी क्या होगा अगर ये 6 चीजें अगर हम नहीं कर रहे, यानी बहुत ही अत्याहार कर रहे, कोई खादे खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहा है, या धन संग्रह किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, तो उसके लिए नुकसानदायक क्या चीज है। और अगर जो है नहीं कर रहा है और भगवान का भजन भक्ति कर रहा है तो फिर उसके लिए भी जो है वो क्या लाभ है, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है ना, या बहुत ज्यादा कोई प्रजल्प कर रहा है, भौतिक चीजों के बारे में बहुत प्रजल्प कर रहा है, किए जा रहा है ना, इसकी चुगली, इसकी निंदा, इसकी टांग खींचो, इसका ये करो। तो कह रहे कि या तो फिर जो है कोई नियम सिर्फ नियम पालन करने के लिए कर रहा है ना, और उसको जो है नियम आग्रह कहते हैं। नियम आग्रह मतलब क्या, कि जो है मान लो 4 नियमों का पालन कर रहा है सिर्फ करने की खातिर, उसको कोई आध्यात्मिक प्रगति से कोई उसकी रुचि नहीं है उसकी। या कभी कभी जो है वो बिल्कुल जो है मन माने ढंग से जो है उनको नकार भी देता है, कि ठीक है आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर नहीं किया, नहीं करेंगे, हम देखेंगे, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो इस तरह से बस
और जनसंगश्च लौल्यम च। जनसंग यानी जो व्यक्ति को भक्ति में कोई रुचि नहीं है उसके साथ जो है लौल्यम रखना, मतलब बहुत लोभी लोगों के साथ भी जो है आपका संग रखना, ये सारी चीजें जो है हमारी भक्ति के लिए सारी घातक है। तो अब जो है हम लोग अगर जो है अगर हम इन सब चीजों को अगर जो है ना, इसका पालन नहीं करते, मतलब क्या कि बहुत अत्याहार करते हैं और इसका पालन नहीं करते हैं, तो ये जो है ये प्रतिकूल चीजें हैं हमारी भक्ति के लिए, और इन प्रतिकूल चीजों को साइड में रखना बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे कि अगर बहुत कोई अत्याहार कर रहा है, कोई बहुत प्रजल्प कर रहा है, कोई बहुत जनसंग से कर रहा है, कोई बहुत नियमाग्रह कर रहा है, कभी पालन कर रहा है नियमों को, कभी नहीं कर रहा है, तो फिर जो है ये जो मनुष्य जीवन का जो सार है या मनुष्य जीवन का ये जो ध्येय है, भगवत प्राप्ति करना है ना। भागवतम में क्या कह रहा है, समसिद्धिम हरितोषणम। तो मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है, हरितोषणम, हरि को प्रसन्न करना, तोषणम यानी प्रसन्न करना। और ये जो मनुष्य जीवन दिया गया है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो फिर हम लोग ये मौका खो देंगे, ऐसा मतलब जो श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं। और फिर कह रहे आगे, क्योंकि अगर कोई ये सब 6 चीजों को पालन कर रहा है और उनको नहीं, मतलब ये जो सारी चीजें प्रतिकूल है उसका पालन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत खा रहा है, बहुत पी रहा है, सो रहा है, लो, तो ये आ जाता है भगवान की बहिरंगा शक्ति के नीचे। 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति जो स्वयं राधा रानी उसकी प्रतीक है, एक है बहिरंगा शक्ति जो माया उसकी प्रतीक है। तो अंतरंगा शक्ति यानी योग माया, बहिरंगा शक्ति मतलब महामाया, और हम जो है वो बीच की शक्ति है भगवान की, वो है तटस्थ शक्ति, मार्जिन एंड एनर्जी जिसको कहते हैं। तो हम बहिरंगा शक्ति के चंगुल में आ जाएंगे। अब बहिरंगा शक्ति के जब हम चंगुल में आ जाते हैं तो फिर क्या है, हमें 3 ताप मिलते हैं। एक तो निरंतर जो है वो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश मिलते रहते हैं। कोई हमें स्ट्रेस दे देगा, कोई हमें कीड़ा हमें जो है काटेगा, कोई अभी पहलगाम में जैसे हुआ, बेचारों को बिना वजह के बेचारों को यूं ही मार दिया उन लोगों को। तो जो है, और आदि दैविक क्लेश, या तो सुनामी आएगा या तो बाढ़ आएगी। अभी हम लोग ने देखा कि कितनी हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं तो भी जो है बाढ़ आई हुई है। नॉर्थ इंडिया में ना कुछ भूकंप आए हुए हैं, दिल्ली में भी भूकंप आए हुए हैं, लगातार दिल्ली में काफी भूकंप आ रहे हैं, छोटे छोटे झटके मिल रहे दिल्ली वालों को। तो ये सारी चीजें जो है ये जो है आते ही रहेंगे, और ये बेचारे जो है जन जो जनसंघ है, या अभी अभी प्लेन क्रैश हो गया, राइट। तो ये 3 त्रापों में जो है व्यक्ति फंसा ही रहेगा, फिर वो बाहर नहीं निकल रहेगा बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में। इसलिए जो है कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई अंतरंग शक्ति के अंदर रहेगा तो फिर वो अपना जो स्वाभाविकी सेवा करने वाला जो स्वभाव है वो वही दर्शाएगा। तो अगर कोई बारंबार जो है अंतरंग शक्ति की शरण लेता है, यानी भगवान की शरण लेता है, भगवान की पूजा करता है, और भगवान के साथ प्रीति व्यवहार करता है, भगवान को भोग लगे, ये सारे नियमों का पालन करता है, तो वो जो है उसका जो बहुत एक जीव का एक स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये इसका स्वभाव है कि भगवान की सेवा करेगा वो। लेकिन वो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत अगर होगा तो बहुत स्वाभाविक ही वो भगवान की सेवा करेगा, और उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि अब जो है तुम भक्ति करो, अब तुम माला करो, अब तुम 3 बजे उठ जाओ, तुम अभी मंगला आरती जाओ, तुम पढ़ाई करो, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बारंबार जो है उसका जो झुकाव है, जैसे गंगा जब निकलती है हिमालय से, उसका प्रवाह बहुत ही स्वाभाविक ही है कि वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। उसी तरह जीव जो है वो तेजी से भगवान की तरफ दौड़ता है, वो उसका
बोलते हैं ना, मूल स्वभाव ही यही है कि बार बार जीव जो है भगवान की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा जब वो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहेगा। तो फिर कहते हैं कि ये जो भक्त है ये बिल्कुल चौड़ी बुद्धि वाला होगा, ब्रॉड माइंडेड, और उसको महात्मा कहते हैं या ब्राह्मण भी कहते हैं। जैसे भगवान जो है भगवत गीता में दूसरे अध्याय में जब कहते कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, जो है वो वाला श्लोक में, तो कहते हैं कि प्रभुपाद उस तात्पर्य में एक्चुअली लिख रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब क्या, कि ब्राह्मण मतलब वो उसको पता है उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसको पता है कि मेरा जो शाश्वत संबंध है वो किसके साथ है। और ब्राह्मण को ये भी पता है कि ये जितने भी मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे सगे संबंधी कुछ ही क्षणों के लिए है या कुछ ही समय के लिए है, लेकिन शाश्वत मेरा जो संबंध है वो जो है भगवान के साथ है। और कृपण मतलब क्या, कि कृपण मतलब वो व्यक्ति जिसको जीवन का कोई ध्येय नहीं पता है, और जो है हमेशा जो है अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं, और अपनी देश, अपनी फैमिली, अपनी जो है अपना समाज, उसके लिए बहुत ही उनको स्नेह रहता है। और उसको ज्यादा से ज्यादा है ना अपनी फैमिली, बच्चे कच्चे, बीवी, पति के साथ बहुत अटैचमेंट इसलिए आसक्ति रहती है। और इसको कहते हैं किसके आधार पर एक्चुअली इसको लगता है कि ये सब सही है, तो एक्चुअली चमड़ी के आधार पर, है ना, ये उसको चमड़ी का रोग है कि इसको जो है अपने सारे सगे संबंधियों से बड़ी आसक्ति है। तो ये कृपण ये सोचता है कि ये मेरे सारे परिवार वाले जो है मेरी सुरक्षा करेंगे, और जब मुसीबत आएगी तो ये मुझे जो है मृत्यु के मुंह में से भी बचा सकते हैं। या कृपण सोचता है कि मैं इन लोगों को, मतलब मेरे परिवारजनों को मृत्यु से बचा सकता हूँ। तो ऐसे जो है ये जितनी भी आसक्तियां हैं ये तो एक्चुअली छोटे जानवरों में भी दिखाई देती है ना, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, एक कुत्ता होता है और अपने पिल्लों को जो है वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देता है, या सुअर है तो वो भी अपने पिल्लों का अच्छा, या कोई बिल्ली है तो वो भी, या हाथी है, ये सब जानवर भी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमान हो अर्जुन, और अर्जुन बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद ये समझ पा रहा था कि जो है मैं उनको जो है मृत्यु से, यानी दुर्योधन एंड पार्टी को मैं जो है मैं मृत्यु से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो है ये भले ही जो है कोशिश करेगा बचाने की, लेकिन इसकी जो परिवार वाले हैं वो उसके लिए, उसके अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। और वो जो है अपने फैमिली को बहुत बचाने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि वो अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो जो बिल्कुल जो है वो उसके पास जो है मन में एक द्वंद चल रहा है, परप्लेक्स है, कंफ्यूज्ड है। और इसलिए जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि अब मेरी जो है मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए वो कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, क्योंकि मैं कृपण हो गया हूं, है ना, और मेरे में दोष है। दोष मतलब क्या, मैं बहुत कमजोर हूं। ये कृपणता एक दोष है, ये मेरी कमजोरी है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, उपहत। अभी उपहत मतलब क्या, कि ये मेरे को अटैक करने के लिए आया हुआ है। कौन सा वाला स्वभाव, ये कार्पण्य वाला स्वभाव जो है, ये कमजोरी वाला मेरा जो स्वभाव है ये मेरे को अटैक करने आया है। और पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेतसा, तो इसलिए पृच्छामि मैं पूछ रहा हूं आपको कि फिर जो है मेरा धर्म क्या है। और कह रहे हैं कि पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेतसा, और फिर कह रहे हैं यत् श्रेयस्यान निशितम ब्रीहि तन्मे। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे लिए श्रेय है, यत् जो कुछ भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे हित में है,
यत श्रेय स्यात् निशितम ब्रूहि तन्मे। तो तुम आप जो है कृष्णा, जो मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर है, सबसे बढ़िया जो कुछ भी है, आप मुझे निश्चित रूप से वही बताइएगा। वगैरह जो सबसे श्रेष्ठ है, सो सबसे अच्छा है मेरे लिए, वही आप बताइएगा। और अब मैं जो हूं आपका शिष्यास्तितम साधि माम त्वम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। साधि माम त्वम प्रपन्नम, साधि मतलब आप मुझे आदेश दीजिए, आप मुझे शिक्षा दीजिएगा। क्योंकि अब मैं जो हूं क्या हूं, मैं प्रपन्नम हूं, अब मैं एक शरणागत शिष्य हूं आपके समक्ष में। तो अब ये जो है, जब ऐसा कहते हैं तो फिर अर्जुन ने भी जो है भगवान को मित्र न मान के अपना गुरु माना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ में जो है शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र का होना बहुत जरूरी है। तो हम कृपण नहीं बनेंगे, हमारी जो सोच होगी वो जरा थोड़ी चौड़ी होगी, वरना कृपण के कृपण ही रह जाएंगे हम लोग। फिर कह रहे कि महात्मा ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की इंद्रियों को जो है वो क्या करते हैं, संतुष्ट करने की सोचते हैं। लेकिन कृपण जो है वो इंद्र तृप्ति करने की सोचते हैं। और भौतिक रूप से जो है उसके पास बहुत पैसा हो सकता है कृपण के पास, लेकिन उसके पास कोई आध्यात्मिक संस्कार है ही नहीं। तो ये व्यक्ति बेचारा जो है वो दुखी का दुखी रहेगा। तो अत्याहार मतलब क्या, बहुत खाना, बहुत जो है पैसे इकट्ठा करना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि जितना जितना खाओगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहोगे। क्योंकि वो कार्य आप अपने लिए कर रहे हो तो कर्मों के बंधन में आ जाओगे। जो कार्य हम भगवान के लिए करें, हम लोग ने भगवत गीता में देखा है कि जो कार्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो कर्मों के बंधन में नहीं आएगा, वो कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाएगा, हम भव बंधन से छुड़ाएगा। जितने भी हम लोग ने पिछले कर्म किए हैं उन कर्मों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो कोई सोचेगा कि भाई खाए ही नहीं क्या हम लोग फिर। तो खाना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने शरीर और आत्मा को एक रख सके हैं। आप देखना हमारे जैन लोगों में है ना, हम लोग ऐसे फास्टिंग किए हैं, 16-16 दिन हम लोग सिर्फ पानी पे रहे हैं। और आप देखना एकदम मतलब 16वें दिन या 12वें 13वें दिन भी अब देखोगे हम लोग चूसा हुआ आम बन जाते थे, ऐसे सारे गाल बाल ऐसे। लेकिन सिर्फ पानी पे हम लोग रह गए, और वो भी पानी भी बहुत लिमिटेड पीते थे हम लोग। सूर्यास्त से पहले पानी पी लेना है, और कुछ नहीं, शायद से सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद, हाँ, सूर्यास्त से पहले पानी पीना है और सूर्यास्त के बाद कुछ पानी पीना है, और वो भी एक ही टाइम, वो भी उबला हुआ पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी भी नहीं, मटके का पानी भी नहीं, ऐसे उबला हुआ पानी। मतलब ऐसे हम लोग ने फास्टिंग किया हुआ है। और कृष्ण भावनामृत में आने से पहले ऐसे बहुत सारे हम लोग ने फास्टिंग किए हुए हैं। और ऐसे ऐसे हम लोग ने उबले उबले चीजें खाई हुई है फास्टिंग में। और थाली भी अगर हम लोग जो है अम, अभी आप लोगों को सबको लोगों को चिढ़ आ जाएगी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो। थाली भी ऐसा है कि हम जो है धोएंगे उसको पानी से, और वो पानी को पी जाना है। मतलब थाली में कुछ भी जूठा भी नहीं रहना चाहिए, इतना तक मतलब ना हार्ड एंड फास्ट रूल थे। मतलब मेरी मम्मी तो बहुत चिल्लाती थी हम लोगों को कि अगर कुछ भी थोड़ा ऐसे ही छोड़ दिया है तो बहुत डांटती थी हम लोगों की, खा जाओ पी जाओ वरना जो है नर्क में जाओगे, इस तरह से मेरी मम्मी हमें डराते रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो है कि खाना है, लेकिन कितना खाना है कि शरीर और आत्मा एक रह सके उतना ही खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। तो शास्त्र में आपने ये भी सुना होगा कि जो एक वक्त का खाना खाता है वो क्या है, रोगी, सॉरी, योगी। जो 2 वक्त का खाना खाता है वो है भोगी। और जो 3 वक्त खाना खाता है, 3 वक्त भोजन करता है, वो है एक्चुअली रोगी। अब इसके पीछे भी एक्चुअली ना एक साइंस है, मतलब विज्ञान है कि ये विज्ञान ये है
कि जो व्यक्ति जितना कम खाता है ना, तो उसका शरीर जो है वो बड़ा हृष्ट पुष्ट रहता है, वो बिल्कुल एक्टिव रहता है। जब कोई भोजन, अभी इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एकादशी वाले दिन आप देखना, एकादशी वाले दिन बिल्कुल हमारे में स्फूर्ति इसलिए रहती है कि हम लोग बहुत कम खाते हैं, है ना, कभी कभी नहीं भी खाते, या तो सिर्फ फल आहार पर ही रहते हैं, फल और सिर्फ दूध पर ही रहते हैं, कई लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं, कई लोग निर्जल करते हैं, राइट। तो उस वाले दिन आप देखना बड़ी स्फूर्ति रहती है हम लोगों में। और क्योंकि हम लोग ने शरीर की जो जरूरत है उसको कम किया, मतलब शरीर की जो डिमांड है उसको हम लोग ने कम करके आत्मा की डिमांड को बढ़ाया है। ज्यादा से ज्यादा माला करना, भगवान का नाम लेना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, है ना, कोई सेवा कर लेना मंदिर में, इस तरह से। तो इसलिए जो है, ये शरीर की जितनी भी अगर डिमांड्स हम कम करेंगे ना, तो हम लंबे समय तक जिएंगे। आप देखना कई कई ऋषि मुनि जो है सिर्फ हवा पर ही जी रहे हैं अभी तक भी। बहुत सारे ऋषि मुनि जो है सिर्फ हवा पर जीते हैं, और फिर भी जो अपनी प्राण वायु की वजह से जो है वो जीवित है। ऐसा नहीं कि मृत मर गए या कुछ ऐसा है। लेकिन हम जो है कोशिश कर सकते हैं लंबे समय में कि अगर हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं तो अपने आप के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जो 2 टाइम तो मैं खाती हूँ, मतलब अभी मैं हम भोगी है ही, लेकिन कम से कम जो है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक टाइम का खाना हम लोग खाए, है ना। जैसे चतुर्मास आ रहा है, तो एक टाइम, चतुर्मास ऑफकोर्स स्टार्ट हो गया है, तो चतुर्मास में बहुत सारे लोग नियम ऐसे ले लेते कि एक टाइम खाएंगे हम लोग। और जो है फिर जितना समय बचता है वो भगवान का भजन भक्ति करेंगे। तो लंबे समय में हमें ये जो है अपने शरीर को आदत डालनी चाहिए कि हम एक टाइम का ही खाना खाएं। दिन में एक टाइम अच्छी तरह से खाना खा ले, और एक टाइम खाएंगे और 2 टाइम नहीं खाएंगे, कोई मरने नहीं वाला है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर कोई 16 दिन सिर्फ पानी पे रह सकता है, जीवित है, तो आपको तो अगले दिन ही भोजन करना है, तो कोई मरने नहीं वाला है इस पे ठीक है ना। तो आगे कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग सिर्फ 1 टाइम का जो है खाना खा के जो है वो रह सकते हैं। और जो है कोई कहते हैं किसी को भोजन चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए जो है, या पैसे चाहिए, और दूसरी चीजें हैं, तो ज्यादा इकट्ठा नहीं करनी है। जैसे कई लोग हैं जो जो है वो बिल्कुल भर भर के रख देते हैं, फिर उसमें कीड़े पड़ते हैं अनाजों में। या कई लोग एक कबड़ में कपड़े भर भर के पड़े हो, जो साल साल एक एक साल में इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, फिर भी पड़े रहते हैं। तो या बहुत अत्यधिक धन संग्रह करना, इकट्ठा करना, तो वो लोभ उत्पन्न करता है। और जितना पैसा इकट्ठा करने का लोभ उत्पन्न होता है, उतनी ज्यादा इंद्र तृप्ति करने का मन करता है फिर उस व्यक्ति को। तो फिर वो वापस जो है अ, वो जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर जाता है, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, वो इंद्र तृप्ति कर रहा है। वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इस अत्याग्रह में। और आ, ये वाला जो एक है ना, अ, इसमें ईशोपनिषद में आई थिंक पहला वाला ही श्लोक है मेरे ख्याल से। तो अभी वो याद नहीं आ रहा है मुझे। अ, इसके इन्वोकेशन में ही है, इसको स्टार्टिंग में नहीं। हम्म, ओम पूर्णमिदं माताजी। नहीं नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य। ईशावास्यमिदं सर्वम किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मागृद कस्य स्विद्धनम। तो कह रहे हैं उसमें कि हर एक को, हर व्यक्ति को अपना एक कोटा दिया गया है, वो उतना ही कोटा जो है लेकर साइड में रख दे। और उसको पता होना चाहिए कि मुझे इतना ही कोटा है मेरा, इससे ज्यादा मुझे इकट्ठा नहीं करना है। तो फिर जो है वो बिल्कुल सुखी रहेगा। वरना वो इकट्ठा करने के चक्कर में जो है वो बहुत दुखी के दुखी रहेगा। आप देखना जितने भी चिड़िया है या जितने भी पंछी है ना, तो वो अपने बगल में अगर किसी ने दाने डाले हैं, तो वो क्या बगल में इकट्ठा कर करके अपने पंखों में लेकर घूमते नहीं है, उधर ही खाते हैं और उधर ही उड़ जाते हैं, राइट। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है
कि वो क्या करते हैं, बहुत संग्रह करने की आदत है। और आप देखना, ये संग्रह करने की ये जो, मैं तो कहूंगी गंदी आदत है एक्चुअली, संग्रह करने की ये जो बुरी आदत है, ये हमें बार बार लालच में डालता जाएगा, और इसलिए जो है हमें संग्रह करना बंद कर देना चाहिए। चीजों के बहुत हम लोग को संग्रह करने की जरूरत है, तो पूछना चाहिए क्या इसकी जरूरत है। तो दो चीजें हैं, बाजार में अगर कोई जाता है, अभी आजकल तो बहुत ऑनलाइन भी हो गया, तो ऑनलाइन में भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें हैं, नीड और वांट। नीड मतलब क्या, कि ये मेरी जरूरत है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत है, राइट। और वांट मतलब क्या, डिजायर, इच्छा, ये मेरी इच्छा है कि एक कान की बाली लिया, दूसरी कान की बाली लिया, तीसरी चौथी पांचवी, है ना, इस तरह से। आप देखना पहले के लोगों के पास है ना, दो या तीन ही ऐसे हुआ करते थे, ज्यादा नहीं है। आज आप देखना बहुत सारे लोगों के पास करीबन 1000 से भी ज्यादा कान के होंगे, कान की बालियां वगैरह जो कुछ भी है। एक है मेरी एक्चुअली फ्रेंड, उस दिन गई थी मैं उसके पास, स्कूल फ्रेंड है एक्चुअली। तो मैं उसके पास ऐसी गई थी, तो वो मुझे अपना वार्डरोब बता रही थी। आलीशान वार्डरोब था, 7 फीट बाय 7 फीट का उसका वार्डरोब था, बढ़िया सा। वो मुझे बता रही थी कि उसके इतने सारे जूते हैं, और इतने सारे कपड़े हैं, और इतने सारे गहने हैं, मतलब ना पिक्चरों में कैसे बताते थे ना पहले, ये मेरी बेटी का कपड़ा, ये नहीं तो ऐसे वाला वैसे वाला मुझे बता रही थी। तो लकीली मेरे पास एक्चुअली एक छोटी किताब थी, ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर, मैंने उसको दे दिया उसको वहां पे उसी टाइम में। मैंने बोला तू इसको पढ़ना। और मुझे ऐसे लगा कि अरे देखो क्या फिजूल का है, इंसान को जरूरत है 4-5 कपड़ों से ज्यादा की जरूरत नहीं, 2 घर में पहनने के लिए, 2-4 बाहर पहनने के लिए, 5-6 कपड़ों से ज्यादा जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते, संग्रह करते रहते, संग्रह करते रहते, संग्रह करते रहते हैं, और उसमें कोई एंड ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए जो है, ये दो चीजें आपको जाननी है कि या क्या ये मेरी जरूरत है, या क्या ये मेरी इच्छा है। ऑनलाइन पे कोई शॉपिंग कर रहा है, या कोई बाजार में जाके शॉपिंग कर रहा है, अपने आप को सिर्फ पूछना है, क्या मैं इसके बगैर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ये बिल्कुल आप मतलब ना बारंबार अपने आप को पूछना, देखना आपका बहुत खर्चा कम हो जाएगा। मैं एक्चुअली ये अपनाती हूँ, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत अपनाती हूँ मैं, कि मैं जाके बाजार में, अभी मन तो होगा क्योंकि मनुष्य है, अरे वाह बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये मेरी जरूरत है, नहीं भाई चलो आगे बढ़ो, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लो, कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी है, मुझे याद है पहले, कि कुछ चीजें हमने खरीदी है, 3-3 4-4 साल तक इस्तेमाल भी नहीं करते थे हम लोग, लाके सिर्फ रख दिया है बस। फिर थोड़ा जब ऐसे लगेगा अरे पहना नहीं कुछ नहीं, चलो इधर दे दो, मतलब वो पैसे तो व्यर्थ ही हो गए। इससे अच्छा वही पैसे हम लोग जो है मंदिर में दे देते, डोनेशन के रूप में, तो कम से कम कर्मों के बंधन में तो नहीं जाते ना, राइट। वो पैसा पवित्र हो जाता हमारा। तो अब जो है, ये मैंने बताया कि जितने भी निचले जो है योनि के लोग हैं, वो ज्यादा जो है वो जितना जरूरी है उतना ही खाते हैं और उड़ जाते हैं। तो हमारे पास भी जितना खाना है उतना महीने तक का राशन भरो, खाओ पियो, और बस अपने शरीर और आत्मा को एक रख दो, इस तरह से। ये आगे कह रहे हैं, अत्याहार, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना, है ना। और ये जो धन इकट्ठा करने की जो आदत है, ये भी बहुत बुरी है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये धन जो है वो लोभ उत्पन्न करता है, और ये लोभ जब उत्पन्न होता है तो प्रयास करने का बहुत मन करता है, और ये प्रयास जो है वो अत्य मतलब जरूरी नहीं है, ये हमारा अननेसेसरी प्रयास है जो जरूरी नहीं है। तो अगर जीने के लिए जो है, अभी प्रभुपाद भी क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक है जो है जमीन, और एक है गाय। बस इसी में जो है, और हमारे कुछ भक्त है अभी भी जो है, साउथ में अगर जाएंगे ना, तो हमारे कुछ बहुत दीक्षित भक्त, मतलब ब्राह्मण दीक्षित भक्त है,
वो बस एक जमीन और एक गाय के साथ रह रहे। ये सारे आईटी वाईटी वाले लोग ही हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर जो है अपने गांव में जाके बस गए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं, गाय है उसको अच्छी तरह से लालन पालन कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल आज की डेट में भी हो सकता है। मेरे ख्याल से हैदराबाद के नजदीक हिज होलीनेस भक्ति राघव, परम मुझे भक्ति राघव स्वामी महाराज ने ऐसी एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहां पे, और अहमदाबाद में भी, सॉरी गुजरात में भी एक वल्लभ विद्यानगर है। वहां पे एक गांव है जो सारा भक्तों से ही भरा पड़ा हुआ है। और वहाँ चाहे वैद हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मोची हो, कोई भी, सारे भक्ति है। और वो लोग एक दूसरे के बीच में पैसों का व्यवहार नहीं करते हैं। अगर कोई ने अनाज उगाया है और किसने कुछ और उगाया है तो फिर ऐसे ही वो लोग अदला बदली कर देते हैं। वहां पे बिजली भी नहीं है, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, बिजली नहीं है। लालटेन वालटेन से वो लोग अपना काम चलाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, ये सब अभी वो ट्रेडिशनल मेथड्स ही अपना रहे हैं और बिल्कुल सुखी है वहां पे। तो हमारे भक्त कुछ गए थे तो बता रहे थे हमें कि बहुत नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और बिल्कुल आनंद में सब लोग हंस रहे खेल रहे हैं और बिल्कुल भगवान। शाम को मतलब पूरा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक भागवतम कथा ही चल रही है। 5 बजे तक तो भोजन खा के फिनिश, सब खत्म। और 6 बजे से 8 बजे तक जो है वो भागवतम पढ़ेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। 8 बजे तक सब वाइंड अप। पूरा गांव एकदम सुन्न दिखाई देगा आपको 8 बजे। और यहाँ पे 8 बजे तो लोग आते हैं घर, 11 बजे तो भोजन होता है उनका और 1 बजे सोते हैं लोग। तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है यहाँ पे शहरों में। तो अत्याहार जो है, कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार है। भगवान की यही जो है योजना बनानी है कि बहुत आसान से जो है एक गाय एक जमीन के साथ जो है हम रह सकते हैं और भगवान की बढ़िया भजन भक्ति कर सकते हैं। अब हमें जो है नियम मतलब निर्णय लेना है कि क्या हमें उच्च लोक में जाना है, भगवत धाम जाना है, या फिर हमें नीचे और निचली योनि में जाना है। तो जो मनुष्य जीवन दिया गया है वो हमें जिज्ञासा करने के लिए दिया है। तो अगर जिज्ञासा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे तो फिर निचली योनि में जाएंगे हम लोग, इस तरह से। तो भगवान ने हमें एक उच्च बुद्धि दी गई है जिसके माध्यम से हम कृष्ण भावनामृत में जो है विकसित हो जाए। हम समझे भगवान क्या है, हमारा रिश्ता भगवान के साथ क्या है, हमारा असली लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा असली लक्ष्य है जीवन का। और प्रयास जो है, मनुष्य जीवन जो है और बहुत प्रयास करता है, अपनी बुद्धि को जो है वो ऐसे ही जो है अ, बेकार जाने देता है, वो इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं किया। और एक चीज से दूसरी चीज बनाता है, दूसरी चीज से चौथी चीज बनाता है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़े होते हैं। जैसे पहले साइकिल बनाई तो साइकिल के लिए हवा भरने के लिए भी वो एक मशीन आ गया। फिर साइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए भी कोई फैक्ट्री आ गई। फिर जो है साइकिल के बाद स्कूटर आ गया, स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी एक अलग फैक्ट्री बन गई वहां पे। और उसके लिए फिर पेट्रोल, फिर तेल निकालना पड़ा हम लोगों को। और फिर स्कूटर कभी खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके लिए फिर 4 चक्के की गाड़ी निकाली। 4 चक्के की गाड़ियों के पास अपनी ही प्रॉब्लम्स है। फिर तो एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चलता गया चलता गया। वो एक कहानी है ना कि एक गुरुजी थे और उसका एक शिष्य था। तो गुरुजी कुछ दिनों के लिए जो है भ्रमण करने चले गए थे दूसरे गांव। और ये शिष्य जो है उसके पास जो है एक बिल्ली थी। और बिल्ली को दूध पिलाने के लिए फिर उसने गाय पाली, और फिर गाय का दूध निकालने के लिए फिर उसको एक बीवी चाहिए थी। बीवी आई तो फिर बच्चे हुए, बच्चे आए तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ा। और इस तरह से आपको पता है कि वो बेचारा जो है भगवान की भजन भक्ति करना ही भूल गया। और गुरुजी आया और देखा कि अरे बाप रे, ये तो पूरा सीन ही यहाँ पे बदल गया है। तो बोले ना कि
बकरे को निकालने गए और ऊंट घुस गया बीच में। तो ये मुसीबत हो गई है। अब देखिए कितनी सारी आबादी है, फिर भी हम कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें बहुत सारा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको जिस अपना सादा जीवन उच्च विचार रखिए, एक जमीन एक गाय, बस बहुत है हमारे लिए प्रयास। और प्रयास बहुत ज्यादा नहीं करना है। हमें जो मनुष्य जन्म जो दिया गया है, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो आर्थो पाय कल्पते, नार्थ से धर्म कैकंतास्य कामो लाभा ही स्मृतः। तो हमें जो है केवल जो है धर्म जो है केवल जो है अपनी जितनी भी दैनिक कार्य के लिए नहीं है। हमें जो धर्म है वो अपवर्गस्य ऊपर के योनियों में जाने के लिए जो हमारा धर्म है। और धर्म का जो है न आर्थो, है ना, न अर्थहीन जीवन नहीं जीना है हम लोगों को। हम लोगों को कुछ अर्थ वाला जीवन जीना है ना। तो इसलिए जो है हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से जो है हम लोग जो है एक सेकेंड ना, किसी का फोन आ रहा है पता नहीं। ये ना ये वाला जो श्लोक है ना, ये भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, सॉरी पहले स्कंद में आता है। और ये पहले स्कंद का जो है हम्म तो श्री सूत गोस्वामी कहते हैं सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षते अहेतु की अप्रत्ययता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो जो सबका जो है सबसे परम धर्म जो है वो यही है कि कोई व्यक्ति जो है भगवान की प्रेममयी सेवा में जुड़ के रख सकता है। और ऐसी जो भक्ति है वो अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु यानी उसका कोई कारण नहीं है, बिना कारण के हम भक्ति कर रहे हैं, मुझे ये मिलेगा मुझे वो मिलेगा, नहीं उसमें कोई कारण नहीं है। और अप्रतिहता मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये कहते हैं कि यही भक्ति जो है वो सुप्रसिद्धति है। सुप्रसिद्धति मतलब क्या, कि जिस भक्ति में कोई हेतु नहीं है और जिस भक्ति में कोई रुकावट नहीं है, तो यही भक्ति जो है हमारे हृदय को जो है वो प्रसन्न करने वाली है। इसलिए उसको कहते हैं सुप्रसिद्धति। और उसके बाद जो है श्रील सुद गोस्वामी कहते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, धर्म स्वानिष्ठता पुंसा विश्वक्सेन कथासो नोत्पद्यति रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर कोई अपने नैतिक धर्म जो है ना, अ, अगर कर रहा है लेकिन अपने खुद के मन से कर रहा है वो धर्म, शास्त्रों के हिसाब से अगर वो नहीं कर रहा है, तो फिर श्रम एव ही केवलम है। क्योंकि इससे जो है उसको जो है भगवान में कोई आकर्षण निर्माण नहीं होगा। तो कार्य धर्म धर्म के दायरे में रहकर भगवान की भक्ति कर कर जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसको भगवान के प्रति स्वाभाविक ही आकर्षण निर्माण हो जाता है। और इसलिए जो है वो तुरंत ही जो भगवत गीता का संदेश है, भागवतम का संदेश के लिए वो ललायत रहता है। उसको बड़ा आकर्षण है कि कब मैं कल जाऊंगा भागवतम में, कब मैं कल जो है सुनूंगा भगवत गीता।
तो उसके पास एक उत्कंठता निर्माण हो जाती है। और ये जो है धर्म से अपवर्गस्य नातो अर्थ, तो कह रहे हैं कि ये धर्म जो है वो आखिर में तो जो है वो मुक्ति के लिए ही धर्म का पालन करना है, लेकिन धर्मों को कभी अर्थ के लिए जो है कभी इस्तेमाल न अर्थ हो। न अर्थ हो मतलब क्या कि आ, किसी भौतिक लाभ के लिए, अर्थ यानी पैसा है ना, किसी भौतिक लाभ के लिए जो है धर्म को नहीं करना। अभी देखना ना, कई लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? बोलते कि हम लोग को जो है हम ये यज्ञ करवाएंगे, हमें ये पैसा मिलेगा, ये यज्ञ करवाएंगे, ये टेंडर पास हो जाएगा हमारा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो लेन देन चल रहा है भगवान के साथ, राइट? तो इसलिए जो है ये जो धर्म है उसको कभी अर्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर आगे जितने भी ऋषि मुनि है वो क्या कह रहे हैं कि जो है क्योंकि अगर हम धर्म को अर्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ज्यादा अर्थ यानी ज्यादा पैसा आएगा। तो फिर वो क्या करेगा? धर्म अर्थ काम, काम वासनाएं बढ़ती जाएगी। अगर जितना जितना पैसा जिसके पास, व्यक्ति के पास ज्यादा ज्यादा होता जाएगा तो उसकी काम वासनाएं बढ़ती जाएगी, और फिर वो बारंबार जो है वो इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ता जाएगा। तो फिर न अर्थस्य धर्मिक कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृत, फिर एक काम वासना में जो है वो चला जाएगा। और क्योंकि उसके पास अभी और अर्थ आते जा रहे तो उतनी ही काम वासना उसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक लाभ मिल रहा है हमें, या हमें धन का लाभ मिल रहा है, तो हमें इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। और किस तरह से जो है ये जो है, अगर मान लो किसी को जो है अर्थ का लाभ मिला है ना, और जो है उसको पैसा मिला है, तो फिर वो क्या करेंगे? कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्चे कर्म भी ही। तो कह रहे कि जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो कभी भी इंद्र तृप्ति की तरफ नहीं मोड़नी चाहिए। हाँ, एक कोई स्वस्थ जीवन जो है वो इच्छा कर सकता है ना, उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन जो है मनुष्य जीवन जो है वो किस लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन जो मिला हुआ है जिज्ञासा करने के लिए मिला है। और किसके किसके बारे में? तत्व जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने के लिए मिला हुआ है। न अर्थो यश्चेह कर्म भी। तो कह रहे हैं न अर्थ, न अर्थ मतलब क्या कि जो कुछ भी है वो एक्चुअली जो है किसी किसी और का न अर्थ, सॉरी मैं भूल जाती बार बार, न अर्थ या चेह कर्म भी, तो दूसरा कोई भी कर्म जो है उस व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए, या उसका कोई ध्येय और नहीं होना चाहिए भक्ति के अलावा। तो जो है हमारा जीवन का असली लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की सेवा करना। यही हमारा जीवन का एक्चुअली असली लक्ष्य होना चाहिए। और कह रहे हैं कि फिर जो है फिर हमारी इच्छाएं कहाँ, हमारी इच्छाएं मुड़नी चाहिए। तो कह रहे हैं कि वदंति तत्तत्वविदस्, आपने ये श्लोक सुना होगा, वदंति तत्तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दये। तो अब जो है जितने भी महान ऋषि मुनि है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तत्व जिज्ञासा में जाते हैं। वो अपना जीवन जो है वो किसमें किसमें जो है वो समर्पित कर रहे हैं? वो लोग जो है वो जीवन की तत्व जिज्ञासा करने में है। और अगर कोई जो है बहुत ही क्या कहते हैं, जिज्ञासु है और उसके पास बहुत सारा ज्ञान है और वैराग्य भी है, तो ज्ञान और वैराग्य के साथ
उसके पास जो है वो भगवान भगवान को, परम सत्य को वो समझ सकता है भगवान की सेवा के माध्यम से, और उसने जो कुछ भी वेदांत सूत्र से सुना है। तो कह रहे हैं कि इसका निष्कर्ष यही है कि अ, अथा पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश्च स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। तो कह रहे हैं कि अ, निष्कर्ष इन सब का यही है, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थ, इसका निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति जो है अपना नियमित कर्म करते करते जो है वो नियमित कर्मों को भगवान में किस तरह से मोड़ देगा और भगवान को प्रसन्न करेगा। ये नियमित कर्मों को ही भगवान को अर्पित करना है। और समसिद्धिम हरि तोषणम, तोषणम मतलब क्या? प्रसन्न करना, है ना। तो प्रसन्न किसको करना है? भगवान को प्रसन्न करना है अपने कर्मों के माध्यम से। तो ये सारा जो है वो कर्मों का चक्कर ही है। कर्म ऐसे है कि भगवान की तरफ मुड़े हुए हैं। जैसे आज ही मैं अमरेंद्र प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ये सोच रहा है कि अ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं जो हूँ ये घर बनाया हुआ है, बीवी बच्चों को पालन कर रहा हूँ, पैसे में कमा रहा हूँ, तो मेंटेनेंस करना है इस घर का। लेकिन क्या करने के लिए? इंद्र तृप्ति करने के लिए। तो फिर जो है मैं कर्मों के बंधन में आ जाऊंगा, और फिर जो है मैं नीचे नीचे चला जाऊंगा, हाँ, नीचे की ओर चला जाऊंगा। लेकिन कोई ये सोचता है कि देखो भाई, मुझे तो अपने जीवन का निर्वाह करना ही है, बीवी बच्चों को पालना ही है, या घर का मेंटेनेंस करना ही है, लेकिन लास्ट में क्या सोच रहे हैं कि मुझे अच्छी भक्ति करनी मिलेगी अगर ये सब हो जाएगा तो। अच्छा घर चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, बीवी बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाएंगे, हम सब मिलके भगवान की भक्ति करेंगे, पैसा जो भी आएगा हम भगवान को ही अर्पित करेंगे। क्योंकि मान लो अब पैसा आता है तो घर में हम लोग क्या बहुत सारी चीजें खरीदते हैं ना, अनाज खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, वो सब भगवान को भोग लगाकर खाएंगे और सोचेंगे कि भगवान ही इस घर के मालिक है। तो फिर वो भक्ति में गिना जाएगा, वरना तो फिर वो इंद्र तृप्ति में गिना जाएगा और कर्मों के बंधन में आ जाएगा। फिर एक और बात, एक्चुअली मैं आज एक बैक टू गॉडेड मैगजीन में मैं आर्टिकल में एक्चुअली में पढ़ रही थी। ये एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तम। आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था कि ईश्वरी कमला माता जी, अनन्यास चिंतयन्तमा का, अनन्यास चिंतयन्तमा ये जन परिपाशते तेषां नित्यां वियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। नहीं माता जी, मॉर्निंग में नहीं हुआ डिस्कस माता जी। अच्छा, योगक्षेमम वहाम्यहम् का मैंने कहीं तो पहले शायद से डिस्कस किया होगा। लेकिन उसमें भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि पहले तुम अपना मन जो है मेरे पे फिक्स कर दो, है ना, केंद्रित करो। तो जब कोई व्यक्ति अपना मन जो है भगवान पे केंद्रित कर देते हैं तो उसका मन जो है वो पवित्र हो जाता है। जब उसका मन पवित्र हो जाता है, पवित्र मन होने के बाद जो है भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जो है वो दर्शन देते हैं। और जब भगवान उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं तो फिर जो है कह रहे हैं कि भगवान उस व्यक्ति को दर्शन देंगे तो फिर से उस व्यक्ति का मन जो है वापस बारंबार भगवान पर के ध्यान पर केंद्रित होगा। मतलब क्या कि मैंने अपना मन जो है भगवान पे केंद्रित कर दिया, बारंबार मैं भगवान पे अपना मन केंद्रित कर रहा हूँ, तो अब मेरा मन जो है वो पवित्र हो रहे जा रहा है। उसके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर नहीं है। ये सारा सब कुछ है जो वो साफ हो चुका है। मन बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। अब इस निर्मल मन में जो है, जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान आएंगे मुझे दर्शन देने। जैसे ही भगवान मुझे दर्शन देने आ जाते हैं तो मेरा आकर्षण भगवान के प्रति जो है वो बढ़ जाता है। मैं तुरंत ही, जो भगवान सर्व आकर्षित है, उनके प्रति बिल्कुल आकर्षित हो जाती हूँ मैं।
और जैसे मैं भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती हूँ, फिर से मेरा मन उन्हीं में लगा रहेगा। तो ये लूप में चलता जाएगा। फिर मेरा मन फिर से उनमें रमा रहेगा, फिर से मेरा मन पवित्र होगा, फिर से भगवान जो है मेरे सामने आएंगे, फिर से मैं उनके प्रति आकर्षित हो जाऊंगी, फिर से मन जो है पवित्र। तो ये जो है, ये चक्र चलता जाएगा और मेरा मन जो है सदैव के लिए पवित्र का पवित्र ही रहेगा। ये कह रहे हैं भगवान, जब अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं युक्तम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि ये मेरा आदान प्रदान है उस भक्त के साथ जिसने योगक्षेमम वहाम्यम कहा किया है। योग मतलब क्या? भगवान के साथ कनेक्शन करना। क्षेम मतलब क्या? जो कुछ भी उसके पास है वो रहेंगे। और वहाम्यम मतलब क्या? मैं जो हूं, मेरी पीठ पे जो हूं, उसके पास जो नहीं है वो मैं ला दूंगा। उसके पास जो कुछ भी है मैं उसको संभाल के रखूंगा, लेकिन उसके पास जो कुछ नहीं है वो मैं अपनी पूरी पीठ पे लांद कर जो है उसकी मदद करूंगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अ, जब भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, ठीक है ना? तो योगक्षेमम वहाम मतलब क्या? कि भगवान जो है वो पूरी जो है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस भक्त की पूर्णतया जिम्मेदारी ले रहे हैं। और जो है, एक सेकेंड ना, ये इतने फोन आते जाते हैं ना, बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो है मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं मैं, और ये केवल सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं ले रहा हूं मैं उसकी जिम्मेदारी। मैं आजीवन उसकी, इस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं मैं। फुल लाइफ टाइम के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, एंड तक मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पास भक्ति भावना से आता है तो मैं उसके पास उतनी आदान प्रदान मैं करता हूं, और फिर जो है मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अब मैं इसकी जो है मैं इसकी टेक केयर करूंगा। और वहाम्यहम, वहाम्यहम मतलब क्या? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल जिम्मेदारी मैं लेता हूं इस व्यक्ति के। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भगवान है ना सौदा कर रहे हैं हमारे साथ, या कुछ जो है मतलब बिजनेस, कुछ लेन देन कर रहे हैं, नहीं। कृष्णा कह रहे हैं कि आपने मेरा चिंतन करना है, और जो है अनन्य मतलब कि अनन्य भाव से जो है फिर मैं आपके लिए करूंगा। तो जब योगक्षेमम वहाम्यम कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं आदान प्रदान कर रहा हूं। ये नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि तुम पहले मेरे बारे में सोचो, फिर जो है मैं आपके बारे में सोचूंगा। ये आदान प्रदान ही है ना। जैसे आप सोचिए ना कि दो मित्र है ना, दो मित्र रोज मिलेंगे तो दोनों में आसक्ति हो जाएगी ना, फिर कभी बिछड़ने का मन नहीं करेगा, राइट? तो हमारे पास भी अभी देखो, बचपन से लेके कितने सारे मित्र थे। अगर कोई हमारी जो सहेली अगर कहीं चली गई, उसके माँ बाप की ट्रांसफर हुई या कैसे हुई, तो इतना बाप रे हम लोग विलाप करते थे कि 3-4 साल बिल्कुल साथ में रहे, और खेले कूदे, स्कूल में होमवर्क साथ में किया, परीक्षा के लिए साथ में तैयारी की, डब्बे साथ में खाए, लंच में स्पोर्ट्स एक साथ खेला। और अब 3-4 साल में वो जा रही है। मेरी एक ऐसे दो फ्रेंड्स थी एक्चुअली, मुझे इतनी अटैचमेंट थी उन लोगों के साथ, इतनी अटैचमेंट थी कि लिटरली जब वो जा रहे थे तो मैं ऐसे नहीं, क्या कोई एकदम जैसे कोई एकदम क्रंदन करके रोता है ना, मैं वैसे। और 1 महीने तक बिल्कुल सैड थी। उस टाइम पे मेरा एक्चुअली वो रिजल्ट भी बहुत खराब आया था उस टाइम पे मेरा, कि भाई मेरी फ्रेंड ही नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मैं बस उसी पे डिपेंडेंट हूँ। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये आदान प्रदान है। ये तुम मेरा चिंतन करो अनन्य भाव से, तो फिर जो है योगक्षेमम वहाम्यहम, है ना? तो मैं आपके साथ उसी प्रमाण से, उसी मिताब से। तो अनन्य चिंता जो है ये कोई मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, या हमें बहुत मतलब अनन्य चिंता जो है बहुत स्वाभाविक ही हो जाता है, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना।
चाहे भगवान आश्लिष वा पादरम पिनष्टुमा मत दर्शना मर्मदा करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ तो ना पर भगवान मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं जो हूं उनका चिंतन करती रहूंगी, मैं उनसे जो है प्रेम करती रहूंगी, मैं बहुत स्वाभाविक ही उनसे प्रेम करती रहूंगी, मेरा मन जो है बिल्कुल उन पे फिक्स रखूंगी। तो ये जो है, ये भगवान का प्रेम का बंधन है हमारा, भगवान के साथ प्रेम का बंधन है। और ये बंधन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेम के बंधन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनन्या चिंतयन्तो माँ जो है, ये भगवान के उस प्रेम का प्रदर्शन है। तो भगवान कह रहे हैं ना कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मैं स्वाभाविक ही उससे उससे भी प्रेम करूंगा। और आप देखना कि अ, जैसे मतलब मैंने अभी भी कहा है कि कोई सोच सकता है कि भाई भगवान के बारे में निरंतर सोचना बहुत थोड़ी मुश्किल बात है। तो हमें ये समझना है कि बारंबार भगवान के बारे में सोचना तो ये अभ्यास है, ये हमारे लिए प्रशिक्षण है, ये डिसिप्लिन है। ये जो है अ, भगवान के बारे में एक अच्छी बात क्या है पता है, कि जितना हम भगवान के बारे में सोचते जाएंगे, है ना, तो उतना उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। और जब हम पवित्र बनते जाएंगे तो बहुत स्वाभाविक ही हम भगवान से आकर्षित रहेंगे। और जब हम भगवान से आकर्षित रहेंगे तो भगवान हमारे समक्ष आ जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। और जैसे ही भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे तो हम उनके साथ प्रेम में गिर जाएंगे। प्रेम में बोलो ना, वी फॉल इन लव, है ना लेकिन भगवान के साथ वी विल राइज इन लव। तो हम प्रेम में गिर जाते हैं उनके साथ, और फिर जो है उनके बारे में सोचना, ना वापस चिंतन करना, ये बहुत स्वाभाविक ही हो जाता है। और ये फिर जो है ये हमारी आदत बन जाती है। आप देखना जितने भी संत महात्मा है, चाहे वो श्री रूप गोस्वामी ले लो, सनातन गोस्वामी ले लो, चैतन्य महाप्रभु ले लो, चाहे नित्यानंद महाप्रभु ले लो, जितने भी हमारे आचार्य है, संत तुकाराम है, या नरसिंह मेहता है, या मीराबाई है, इन लोगों के लिए भगवान का स्मरण करना ये बहुत ही स्वाभाविक ही था, नेचुरल था। मतलब उनके हृदय का जो प्रवाह है वो बार बार जो है भगवान की तरफ ही जाता था। तो इसलिए ये जो आदत है बार बार भगवान को, नहीं कि जैसे एक लोहा है और एक चुंबक है, बार बार लोहा जाके चुंबक को चिपक जाता है, तो जी जो है बार बार भगवान को जाके चिपक जाता है, यानी बार बार भगवान के बारे में सोचते रहता है, तो फिर ये आनंद में रहेगा। तो हमने जो है भगवान को जानबूझकर चुना हुआ है, और ये हमारी साधना है, और हम अभी जो है एक साधक है। और मतलब जैसे अ, इसलिए जो है भक्तों को है ना कुछ और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत स्वाभाविक ही है ना। कुछ भी है ना तो भगवान के बारे में तुरंत ही उनका मन जो है बार बार दौड़ता रहेगा भगवान के पास। तो इसलिए जो है ये अनन्य चिंतयन्तो में ये श्लोक ऐसे बता रहा है। अभी आप बोलोगे माता जी इधर से आप किधर पहुंच गए अनन्य चिंतयन पर, लेकिन ये इस श्लोक से कनेक्टेड भी है कि ये श्लोक यही बता रहा है कि कितना प्रेम है भगवान और भक्त के बीच में, भगवान और उनके अनन्य भक्तों के बीच में। और जितना उनकी भक्ति शुद्ध होगी उतना भगवान का आदान प्रदान भी बड़े मात्रा में होगा। आप देखना पांडवों के लिए भगवान क्या कुछ नहीं किए हैं, राइट। प्रहलाद के लिए क्या कुछ नहीं किए। आप सोचो प्रहलाद के लिए भगवान ने क्या आदान प्रदान किया है, कि भगवान ने ये शर्म किया ही नहीं कि अरे लोग क्या सोचेंगे कि मैंने खंबे में से जन्म लिया और माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। भगवान के लिए कोई ये नहीं है, बाधा नहीं है। भगवान ने ये नहीं सोचा कि अरे मेरे रेपुटेशन का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे कि भगवान खंबे में से आए, या लोग क्या सोचेंगे कि मैंने शुक्र अवतार लिया, लोग क्या सोचेंगे मैंने मीन अवतार लिया, लोग क्या सोचेंगे कि
मैंने जो है मेरे भक्त के लिए जो है आधा नर और आधा जो है सिंह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया है। तो ये भगवान का सर्वोच्च स्तर का आदान प्रदान है अपने भक्तों के लिए। सर्वोच्च भगवान है ना, आओ नहीं देखते ताव नहीं देखते, जब जरूरत है सीधा उस सीन पे पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, जब द्रौपदी भी मुसीबत में थी तो भगवान ने ये नहीं सोचा कि अरे अरे मुझे तो नेम फेम चाहिए, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, मैं सीन पे पहुंच जाता और उसको साड़ी देता हूं। भगवान ने अपना विस्तार साड़ी के रूप में किया है। तो भगवान जो है किसी भी रूप में आ सकते हैं अपने भक्तों को जो है सुरक्षिता प्रदान करने के लिए। चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, चाहे वो शुक्र अवतार हो, कोई भी अवतार में भगवान आ सकते हैं। यही भगवान का सर्वश्रेष्ठ आदान प्रदान है और प्रेम है अपने भक्तों के साथ। और इसलिए हमें जो है केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी है। बाकी और ये अत्याहार प्रयास ये सारा जो है ना, ये गौण से भी गौण है, एकदम सेकेंडरी चीजें है। जिस व्यक्ति के पास भगवान के प्रेम का नशा है उसको किसी पैसे का नशे की जरूरत ही नहीं है, उसको किसी इंद्र तृप्ति का भी नशा करने की जरूरत नहीं है। बाह्य जो है भौतिक चीजों का नशा करने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास आध्यात्मिक नशा है, भगवान का नशा है, और ये सबसे परम नशा है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे प्रयास के बारे में और कह रहे हैं कि किस तरह से जो है धर्म जो है क्या है वो श्लोक, धर्म ही अधिको धर्म ही धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशु भी समान। तो अगर कोई धर्म नहीं कर रहा है तो वो पशु के समान ही है ना। इसलिए फिर जो है हम समझ सकते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य यही है कि हम भगवान के कानून को समझे और हम जो है जिज्ञासा करें कि मैं क्यों इतना जो है भोग रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, और मैं जो हूँ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना क्यों इतना प्रयास कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं भगवान की भक्ति कर लूँ, तो अपने आप ही सब कुछ जो है वो ठीक पड़ जाएगा। और जो है कह रहे कि धर्म अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको लगेगा कि भौतिक प्रगति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए वो प्रयास करता रहेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी उसके लिए फिर। तो इसलिए जो है अत्याहार जो है, कई लोग बोलते हैं कि भौतिक चीजें जो है भौतिक चीजें जो इकट्ठा करना ही जो है अर्थ है, और भौतिक चीजें इकट्ठा करना ही हमारे जो है सोशल स्टेटस को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन देखिए, जिज्ञासा जो है करनी है किसके बारे में, जैसे ये मैंने श्लोक बोला, कामे से इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित, जीवन से तत्व जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है हमें। तो क्या है हमारा, देख कि अगर हमारा प्रयास जो है हम तत्व जिज्ञासा में नहीं करेंगे, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो फिर बहुत सारी नकली चीजें हम लोग जो है वो जिज्ञासा करने में जो है वो हम लग जाएंगे, जो हमारे कोई काम की नहीं है, और बार बार हमें जो जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है वो डालते जाएगा। इसलिए जो कोई भी प्रामाणिक तरीके से भक्ति करना चाहता है, बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहता है, तो उसको जो ये भौतिक प्रयास जो है ना उसको बंद कर देना चाहिए, है ना। तो फिर देखिए अत्याहार का जो है, अत्याहार प्रयास है ना, तो अत्याहार तो है, तो उसका जो है कह रहे हैं कि इसका कॉमन सोल्यूशन क्या है। तो दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तस्य च तुष्टति आशु जनार्दन। तो सभी जीवों पे दया रखो, दया दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करो, और संतुष्ट संतुष्ट रहो, जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया उसे संतुष्ट रहना है। और फिर जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम उस जनार्दन को भी संतुष्ट कर पाएंगे, भगवान को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो पहले संतुष्टि जो है हमें जो है अंदर से लानी है,
और जो है ये जितना भी प्रयास करेंगे ना, तो फिर इससे जो है हम भक्ति के विपरीत चले जाएंगे। एक होता है ना कि भक्ति ये दिशा में, तो हम उस उल्टी दिशा में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें जो है प्रयास करना बहुत बंद कर देंगे। तो जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है, भगवान उस पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पुंसायम संस्कृतेर हेतु रशांतो अर्थ कामयो यदृच्छया यदृच्छयो प्रपन्नेन संतुष्टो मुखयते स्मृतः। और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई अर्थ अर्थ यानी पैसा को बहुत ही इंद्रिय तृप्ति करता है, तो फिर काम आता है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर जो कुछ भी आ रहा है मेरे कर्मों के हिसाब से, तो जो है आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर वो व्यक्ति जो है वो मुक्ति के योग्य है, मतलब वो मुक्ति का पात्र है। तो इस तरह से जो है ये हमारा अत्याहार प्रयासश्च जो है ये सारा खत्म हुआ है। कल हम लोग जो है वो तीसरा श्लोक ले लेंगे, ठीक है ना। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। माता जी ये हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, ऋचा माता जी बोलिए। माता जी हम ये क्लास का टाइम यही रखेंगे क्या? हम सुबह नहीं रख सकते? सैटरडे संडे जैसे चलता था पहले। माता जी सैटरडे तो मेरा वो इंग्लिश भक्ति शास्त्री चलता है ना, और संडे को मैंने देखा है बहुत सारे भक्त नहीं आते क्योंकि उनको मंदिरों में जाना रहता है एक्चुअली। तो इसलिए टाइमिंग सबको यही सूट हो रहा है, 9 से 10 में रात को एक्चुअली। और एक ही ओके। घंटा है, एक एक घंटा देते रहेंगे ना रोज, तो भी इतना बहुत बोझा नहीं पड़ेगा। अभी देखो, आज 1 घंटे में मैंने एक श्लोक बता दिया, अभी 11 श्लोक ही है इसमें। 11 हम्म। क्लास में हमारे 11 श्लोक हो जाएंगे, ज्यादा करते 12 हो जाएंगे, एक आधा अगर कोई श्लोक बड़ा है तो 12 क्लासेस में हमारे 12 हो जाएंगे, तो परीक्षा हो जाएगी आपकी। ये साल खत्म होने से पहले मुझे ये दोनों छोटी छोटी जो किताबें हैं ना, ये वाली किताब में 11 श्लोक है और अगली वाली किताब में सिर्फ 18 श्लोक है। ये पूरा कंप्लीट कर देने हैं मुझे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड से भी एक्चुअली थोड़ी हम लोगों को लताड़ मिली हुई है कि आप कब से शुरू किए हुए हैं, अभी तक खत्म नहीं किए हुए हैं। तो फिर हमने जरा थोड़ा दे दिया है उनको आश्वासन कि भाई ये साल खत्म होने से पहले मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर इस तरह से। इंग्लिश वाले की वजह से भी मुझे मिली हुई है, दोनों तरफ से डांट मिली है मुझे इंग्लिश में भी कि अरे बाप रे, आपने शुरू किया 2022 के एंड में, मतलब दिसंबर के आसपास मैंने शायद शुरू किया। राइट राइट हाँ। 23 गया, 24 गया, 25 में खत्म, 24 में ही खत्म हो जाना चाहिए था मेरा एक्चुअली, 24 दिसंबर के आसपास। ज्यादा से ज्यादा चलो 25 की स्टार्टिंग में से ले सकते थे। बोले लेकिन अभी तो आप 3 साल नहीं ले सकते, आप सिर्फ 2 साल में कंप्लीट करना है आपको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ फटाफट कंप्लीट करने के लिए अभी। ओके, तो 3 दिन रहेगी ना माता जी? बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, राइट? हाँ हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, 1-2 हफ्ते में हमारा ये सब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पर भी ये तो दो तो हो पर ये गए, तो सोने का टाइम रहता है ना। तो इसलिए दो जो है, 2 हफ्ते यानी 3 हफ्ते मैक्सिमम, क्योंकि 9 है ना है। क्लास, सोने का टाइम रहता ठीक है ना। इतने बजे नहीं? ठीक है माता जी, हाँ ठीक है। नहीं। अमरति प्रिय प्रभु, आपको कुछ कहना था। माता जी मैं ये पूछ रहा था कि अत्याहार प्रयास ठीक है, अत्याहार में ये अत्यधिक धन संग्रह करना, मतलब ये हमने ऐड किया है या ये श्री रूप गोस्वामी का ही वो था कि अत्याहार के में अधिक धन संग्रह करना भी सम्मिलित है, हाँ या ये देखो ना, प्रभुपाद जी ने? जी। ये अधिक धन संग्रह करना शिल रूप गोस्वामी ही कर रहे हैं, कह रहे हैं। और ये जो है ये जो इसका ट्रांसलेशन ही जो है, संस्कृत ट्रांसलेशन जो है, ठीक है ना, ये यही है, अति आहार, है ना, अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना। ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है
क्योंकि प्रभुपाद ने तो ये सारी किताबें एक्चुअली इंग्लिश में लिखी हुई थी। एक सेकेंड, मुझे मैं आपको इंग्लिश में भी जो है बताती हूँ उसका क्या है ट्रांसलेशन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग, यही प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, संग्रह करना। तो क्योंकि ये सारा जो है ना वो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अ, धर्म, देखो अर्थ के लिए हम धर्म करेंगे, तो अर्थ के लिए अगर हम धर्म करते हैं तो फिर हमें अर्थ मिलता है, फिर अर्थ ज्यादा मिलेगा तो हम काम करेंगे, तो मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक्चुअली हमारे लिए रोड़ा है, ये ज्यादा धन संग्रह करना। अब देखिए, कई लोग धन संग्रह करते हैं लेकिन वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं उस धन को। तो अगर भगवान की सेवा में कोई वो धन को इस्तेमाल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते। जैसे हमारे अमरीश प्रभु है, तो उनके पास बहुत सारा धन है, तो उन्होंने टीओपी के लिए कितना कुछ किया हुआ है, वो धन संग्रह भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद का एक सपना है कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बने यहाँ पे, तो उन्होंने अभी कितना कितनी धनराशि दी है, अभी भी मेरे पास उतना वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन काफी धनराशि उन्होंने दी है। सिर्फ शायद नींव खुदाई के लिए ही 2500 मिलियन डॉलर दिए हुए हैं उन्होंने। नींव की खुदाई करने के लिए, नींव डालने के लिए 2500 मिलियन डॉलर दिए उन्होंने, डॉलर्स में दिए हैं उन्होंने। तो धन संग्रह अगर कोई कर रहा, कभी आप देखना, मैं आपको ये भी बताती हूँ, भगवान किसी व्यक्ति को धन कब देते हैं? जब उसको धन इस्तेमाल करना आता है। अगर वो धन इस्तेमाल भगवान की सेवा में नहीं करना उसको आता है तो वो उस व्यक्ति को धन नहीं देते हैं। तो कोई व्यक्ति के पास अगर धन नहीं आ रहा है तो उसको हाय पिटारा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको यही समझना चाहिए कि मैं अगर अत्यधिक धन आएगा तो मैं उसको पचा नहीं पाऊंगा या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या करना है उसके साथ, और इसके बजाय मैं इंद्र तृप्ति करूंगा। इसलिए मुझे भगवान धन ज्यादा पर्याप्त मात्रा में दे नहीं रहे, क्योंकि अभी मैं उस धन पाने के लिए योग्य नहीं हूं। लेकिन अगर किसी के पास धन आ रहा है उसके पूर्व कर्मों की वजह से, लेकिन उसको इस्तेमाल करना भी आ रहा है, तो उसके पास और धन की वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि अब उसको यही धन जो है भगवान की सेवा में लगाना आ गया है। उसको पता है कि ये भगवान की सेवा में लगाना है मुझे ये धन, तो इसलिए भगवान उसको और अत्यधिक धन देते रहेंगे, लक्ष्मी माता की पूरी कृपा रहेगी उस व्यक्ति पे। तो इसलिए जो है, और ये कैसे शुरू होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। श्रील रूप गोस्वामी जो है कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपये कमा रहा है तो वो पहले 1% से दान से शुरू कर सकता है, फिर 2%, 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो अगर कम से कम 50% अपनी कमाई जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर 25% अपने लिए और 25% अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार वालों के लिए। इस तरह से अगर कोई जीता है तो उसको वो कर्मों के बंधन में चक्कर में नहीं आ जाएगा, उसको लोभ भी नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ भी हम कमा रहे हैं 50% भगवान आपका, 50% मेरा, ये इस तरह से जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और धीरे धीरे हम इस तरह से जो है देखना, भगवान जो है कभी किसी भक्त को भिखारी कभी नहीं बनाएंगे। अब जो भिखारी थे सुदामा जैसे बेचारे ना, एक झोपड़ी में, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ खाने पीने के ठौर ठिकाने नहीं, कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं, उस व्यक्ति को सिर्फ 3 मुट्ठी चावल या पोहे दिया है और उसको पूरा इंद्र जैसे वैभव दे दिया। इंद्र के राज्य से भी सबसे बेहतर वैभव दिया है सुदामा को। लेकिन सुदामा क्या कहता है, भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब ऐश्वर्य आने के बाद मैं भगवान को भूल जाऊंगा। तो सुदामा फिर से अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर ही जो है वो जमीन पे सो रहे थे। तो शुद्ध भक्तों को जो है ये सब चीजें जो है वो कांटे की तरह चुभती है, ये वैभव है, ये पैसा है, ये सब
ये उनको जो है वो भाता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है एक उच्च स्वाद है, हायर टेस्ट है, वो है क्या है, हरिनाम जपना। तो सुदामा हमेशा हरिनाम जपते रहता था। तो ये जो है प्रभुपाद ने अपने से नहीं ऐड किया है, ये श्रील रूप गोस्वामी ने ही कहा है, और ये उसी में आ रहा है प्रभु जी, ठीक है ना। हरे कृष्णा माता जी, ये अम्बरीश प्रभु जी का जो आप बता रहे थे, ये अभी वही है, इनको अभी हार्ट अटैक हुआ है अभी, हाँ हाँ, वही वेंटिलेटर। बात है जी, उनको हार्ट अटैक हुआ है, और हरे थोड़े क्रिटिकल कंडीशन में है वो, और अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। तो माता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि अगर अटैक आया होगा तो माइल्ड होगा, कोई इतना बहुत सीरियस नहीं होगा अटैक। क्योंकि आप देखना, जो कोई व्यक्ति जो है ना, मीन्स उनकी जो बॉडी कंडीशन जो है वो थोड़ी सुडौल है, कोई बहुत ही ऐसे नहीं कि मोटे वोटे नहीं है व्यक्ति, सुडौल व्यक्ति, हेल्दी तो है। माहिर देखिए माइल्ड होगा मे बी, और इसलिए उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा होगा। पर हमें तो क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि भाई जी जी। प्रभुपाद का सपना है टीओपी बन जाए, और उन्हीं की कृपा से बनने वाला है, वरना तो हमारे पास तो क्या ही है देने के लिए, है ना। माता जी जी माता। कहाँ पे बन रहा है माता जी? मायापुर में ओके। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, ये अभी अगले साल उसका उद्घाटन होने वाला है। अच्छा माता जी। ठीक है, हम यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी।